हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया हो गया। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल कॉल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो गाइस, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, वो है डीएम और डीएफ की करंट एनर्जीज़। तो सबसे पहले मैं डीएम के बारे में कुछ बातें आपको बता दूँ, फिर मैं बताऊँगा डीएफ के बारे में। तो डीएम के बारे में कुछ ऐसा है, कुछ चैनलिंग हुआ है मुझे, वो बताना चाहूँगा पहले। तो सब कुछ ठीक चल रहा था 5-6 दिन पहले, अच्छा खासा उनका मतलब लाइफ ग्रोथ हो रहा था थोड़ा बहुत, पर एकदम से उनकी लाइफ में चेंजेस आए। वो चेंजेस देखने के लिए आपको भी मिलेंगे, पर मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले उनके चेंजेस बता दूँ। फुल मून की वजह से उनकी एनर्जी बहुत डीप हो गई आपके लिए, वो डीपली सोचने लगे। उनके थॉट चक्र में थोड़ा अवेकनेस हुआ, थोड़ी एक्टिविटी आई, जिसकी वजह से वो अब किसी से डरते नहीं हैं। वो अपने कार्मिकों को अच्छे से सुना देते हैं। वो पहले चुप रहते थे, डरते थे, पर अब उनके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं देखने के लिए मिल रहा है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब मुझे क्या करना है, किसको कितना बोलना है और किसको कितना नहीं बोलना है। वो अच्छे से समझ गए हैं। आपके लिए डीप कनेक्शन जुड़ता जा रहा है, स्लोली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। पर मुझे मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि अचानक से आपके पास आएंगे और सब कुछ बोल देंगे। हो सकता है मूवमेंट में आए तो आपसे 5D वर्ल्ड पर ही बात करें, क्योंकि काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन है जो कि उनको क्रेविंग महसूस हो रही है और उनको लगता है कि मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन आने वाले हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट हैं जो सेंसेशन होती है, उधर उनके सिम्टम्स आ रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन मुझको बुला रहे हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं, या फिर मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, वो रो रहे हैं। ऐसी आपकी तरफ क्रेविंग आ रही होगी, ऐसा आपके साथ कुछ सिम्टम्स हो रहा होगा बॉडी के साथ। तो आप धैर्य रखिए बस, क्योंकि ये उनका कर्मा है, वो करेंगे। ये उनकी फितरत में है तो वो करेंगे, क्योंकि वो आपको छोड़कर सबको चाहते हैं बजाय आपके। अगर आप वही चाहेंगे, मतलब आपको ही पालेंगे वो अपनी लाइफ में, तो फिर वो अपना डेस्टिनेशन भूल जाएंगे, वो अपना गोल भूल जाएंगे, और फिर वो आपको भी नहीं सिखा पाएंगे, ना वो खुद सीख पाएंगे। इसलिए वो आपको और उनको दोनों को एक दूसरे से अलग रहना ही पड़ेगा। उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा हद तक रोते हैं आपके लिए, डीप कनेक्शन महसूस करते हैं। एक सॉन्ग आ रहा होगा बार बार आपके माइंड में, और या फिर हो सकता है कि बार बार कहीं ना कहीं सिंक्रोनोसिटी हो रही होगी ज़्यादा से ज़्यादा। उस वजह से आप काफ़ी हैवी टेंशन में आ चुके हैं कि आपको लग रहा है कि मेरे डीएम अब मुझे बुला रहे हैं। तो धैर्य रखिए, क्योंकि आपके डीएम आपको परेशान करेंगे, पर आपकी तरफ 5D लेवल पे आएंगे। फिज़िकल लेवल पे वो फिर भी नहीं मिलना चाहेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी होती है ना कि वो सहन नहीं कर सकते आपकी एनर्जी को। ये मैं लिख के दे रहा हूँ दावे के साथ। आपके जब डीएम आपके सामने आते हैं ना, तो इतनी हैवी एनर्जी होती है, इतनी हैवी एनर्जी होती है कि आपके डीएम उसको सहन नहीं कर पाते। उनकी सहनशीलता ख़त्म हो जाती है, उनकी नर्वसनेस निकल जाती है बाहर, उनको पसीने छूट जाते हैं आपको देखकर। और सेम आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। तो आप दोनों का काम है एक दूसरे को पूरा करना, पर बिना रहे सोल लेवल पर। यही आपके लिए वर्क है, यही तो खूबसूरती है इस ट्विन फ्लेम जर्नी की, शिव शक्ति जर्नी की। यही तो खूबसूरती आप बस पहचानिए, आपको खूबसूरती हर तरीके से नज़र आएगी इस जर्नी में। और बता दूं, उनकी आइज़ थोड़ी सी ठीक हो रही हैं। उनका कोई इश्यूज़ था, वो सरफेस पे आ रहा है धीरे धीरे, और उनको समझ में आ रहा है कि अब मुझे लाइफ में करने का है। काफ़ी दिनों से स्टक थे लाइफ में, पर अब उनको थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ, मेरे को अब क्या करना है, मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। और वो आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं। और कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जिन्होंने बात भी करना स्टार्ट कर दी होगी 5D वर्ल्ड पर। उन आपकी सोल से आपको महसूस भी होता होगा, या सपने आते होंगे, तो डिकोड करने की कोशिश करना। आपके डीएम कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, रोते हैं, और आपको भी रोना आता है। कहीं ना कहीं दिल एकदम टूट सा जाता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे हार्ट चक्र में पेन है बहुत, और कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेन हो जाती है। वो आपकी डीएम की एनर्जी है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन हो रही है, इतनी क्रेविंग आ रही है आपको। तो ये सब डीएम की एनर्जी है। अब मैं बात करूँ आपकी, तो आपका भी कुछ बुरा ही हाल हो रखा है, आपको फीवर आ सकता है, आपकी एनर्जी एकदम
डाउन जा चुकी है, जिसके कारण आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब तक तो एकदम ठीक चल रहा था, पॉजिटिव वे में चल रहा था, पर असल में ऐसा हुआ क्या जिससे मेरी एनर्जी एकदम डाउन चली गई। तो मैं आपको बता दूं, आपके डीएम आपको एनर्जी सेंड कर रहे हैं, पर वो एनर्जी इतनी कामयाब नहीं है कि आपकी बॉडी को वो हील कर सके। उनकी कुछ एनर्जी हैं, नेगेटिविटी हैं, वो आपकी तरफ आ रही हैं और उसको आप हील करने के लिए अपनी एनर्जी दे रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो डाउन जा रही है, ड्रेन हो रही हैं, समझे। तो आपको मैं क्यों कहता हूँ कि डेली काम करिए। जितनी भी नेगेटिविटी आपकी डीएम की तरफ से आपकी तरफ फ्लो करेगी, आपकी बॉडी में एंटर होगी, तो आपका काम क्या है कि आप अपने चक्रा पर बैलेंस कीजिए, ताकि आपको नई ऊर्जा मिले, ताकि आप सेंड भी कर सको। तो ये प्रोसेस होता है, आपको डेली वर्क करना पड़ता है अपने ऊपर। आप नहीं करोगे तो आपको फिर नेगेटिविटी और आएगी, फिर आपका लूप गिरता जाएगा, और फिर जिसकी वजह से आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, आपको अपने डीएम बुरे लगने लग सकते हैं, आप किसी और के साथ प्यार करने लग जाओगे, या फिर थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा, फिर कर्मा क्रिएट होगा। तो इससे बढ़िया है कि आप थोड़ा बहुत एनर्जी पे ध्यान दीजिए, ताकि आपकी जो चक्रास हैं वो सब बैलेंस हो जाए, और जिसकी वजह से आपको इतनी दिक्कत ना झेलनी पड़े। आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में भी काफ़ी सारे ट्रॉमास देखने को मिल रहे हैं, फैमिली वाले चिढ़ रहे हैं, या फिर हो सकता है कार्मिक्स आपसे चिढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, पर सामने बताया नहीं जा रहा है। फेस रिवील हो चुका है आपके सामने बहुत पहले उनका, पर अब आप चाहते हैं कि ये दूर ही रहें मुझसे, तो ज़्यादा फ़ायदा है। अब आप स्ट्रिक्ट हो चुके हैं इस समाज में। आप चाहते हो कि पहले मैं इनके हिसाब से चलता था, ये जो बोलते थे, पर अब मैं अपने हिसाब से इन सबको चलाऊंगा, या फिर कॉन्टेक्ट ही ख़त्म कर दूंगा या कर दूंगी। तो वो माइंडसेट हो चुका है, लड़ाई झगड़े वाला माइंडसेट है। अभी आपका थोड़ा डिस्टर्ब है माइंड, पर आपकी जो क्षमता है वो बढ़ सकती है अपने डीएम को पाने के लिए। क्रेविंग की वजह से आप चाह रहे हो कि मैं उसके पास चले जाऊं, बात कर लूं, मैसेज कर दूं। ये गलती भूल के भी मत करना, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी सोल से बात कर रहे हैं, ना कि आपके फिजिकल बॉडी से। आपकी सोल से बात हो रही है, आप अपनी सोल से उनको जवाब दीजिए। आप अगर जाओगे तो काम खराब हो जाएगा, एनर्जी का लूप बिगड़ जाएगा, बहुत बड़ा एक्सप्लोर हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही कि जाने की कोशिश भी मत करना। अगर बॉडी के अंदर टेलीपैथिकली अगर किसी भी तरीके का अगर वाइब्रेशन में आप पे सवाल आ रहा है, तो उस सवाल का आंसर आप वाइब्रेशन के थ्रू ही भेजिए। यदि आप ऐसा काम करोगे कि जाओगे या फिर नहीं मानोगे मेरी, तो आप करके देख लीजिए, आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने के मिलेंगे। आप गिर जाओगे, डाउन हो जाओगे, फिर से स्पिरिचुअल ग्रोथ पाने के लिए तरसोगे, फिर पिका कार्ड रीडिंग पर जाने क्या क्या देखने लग जाओगे। इससे बढ़िया है आप ठहरिए और सोचिए। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी अजीब लग रही है कि अरे ये बकवास कर रहा है, तो आप जाइए और बात कर लीजिए, ऐसा ही होगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो माइंड में आपके सवाल आ रहा है उसको माइंड से ही जवाब दीजिए, ना कि उसके पास जाकर दीजिए। वो समझ जाएंगे, बहुत समझदार हैं वो, उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, उनको सब पता है। बस उनको यही तो नहीं पता कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है, यही तो नहीं पता। पर उनको ये सब तो पता है कि 5D वर्ल्ड पे मुझे याद करती है, या उसकी इमेज मेरी माइंड में बनती रहती है, या मुझे रोना आता है, ये सब तो पता है ना। तो आप इसी चीज़ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि उनको पता तो है, पर वो ढंग से अवेकन नहीं हुए हैं, पर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वो भी जानते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से रहना है। मिनी रियूनियन हो सकता है, बॉडी में फीवर देखने के लिए मिल सकता है, हो सकता है आपको लूज मोशन हो गए हों, या फिर लूज मोशन नहीं हुए हों, तो ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम लेजीनेस आ रही हो, उठने का मन नहीं कर रहा हो, सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई हो, चक्रा हीलिंग पे आपका ध्यान नहीं जा रहा हो, क्योंकि आपके डीएम की एनर्जी बहुत हैवी आ रही है, इसलिए आप काम नहीं कर पा रहे हो अपने ऊपर। तो काम करने की कोशिश कीजिए, और आशा करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर फिर भी आप नहीं समझे तो कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट करने के बाद भी नहीं समझ पा रहे, तो फिर आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। वहाँ से ठोकर खा लो तो दोबारा आ जाना, मैं दोबारा हील करवा दूँगा। धन्यवाद।